मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। दो दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार। मन्नार की खाड़ी में अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। राजस्थान में कपास और मूंगफली की कर लें बुआई। गुजरात में बीन्स और भिंडी की करे तुड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। बताएंगे आपको आज के मौसम खबर में आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार में कल और झारखंड में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में 2 दिन बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के हाल के बारे में। बता दें आपको कि उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर पानी बरस सकता है। पश्चिमी राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो दक्षिण क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं बादल बरसने की। तो आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात हुई। असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। ओडिशा, झारखंड में कुछ जगह तो बिहार के भी कई इलाकों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर और छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में इस दौरान बारिश हुई। साथ ही राजस्थान और गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। कोंकण, गोवा में कई जगह और विदर्भ में भी कुछ इलाकों में बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट हिस्सों में बरसात हुई। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गिने चुने स्थानों पर बरसात हुई। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। केरल में कई स्थानों पर और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी बरसात हुई। इस दौरान अंडमान निकोबार की इक्का दुक्का इलाकों में बरसात हुई। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पानी बरस सकता है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा मौसम का हाल।
पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के गिने चुने इलाकों में बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय में भी कई स्थानों पर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज हुई। ओडिशा, झारखंड में कुछ जगह तो बिहार के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। राजस्थान और गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। कोंकण, गोवा में कई जगह और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी छिटपुट हिस्सों में बारिश हुई, जबकि तेलंगाना के कई इलाकों में भी बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गिने चुने स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में कई जगह और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। वहीं केरल में कई स्थानों और लक्षद्वीप में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। साथ ही अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का इलाकों में बारिश दर्ज हुई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पानी बरसा, कहां तेज हवाएं चली। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र, कच्छ के छिटपुट हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तराखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। असम में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। जान लिया आपने कि अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान इसकी स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। लक्षद्वीप में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान में सीकर में रहा। यहाँ पारा 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये ले, रिलैक्स सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। ब्रेड टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत, तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की। बता दें आपको वर्तमान समय जो है वो कई फसलों की रोपाई और तुड़ाई के लिए बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें और उसके अनुसार ही हम प्रबंधन कार्य करें। तो राजस्थान और गुजरात के हमारे जो किसान हैं उनके लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा क्या सलाह दी जा रही है, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए।
राजस्थान में कपास की बुआई करें। कपास के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान पपीते की रोपाई कर लें। यही मूंगफली की बुआई करते रहें। मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा ग्वार की बुआई कर लें। यहाँ किन्नू के बागों में सिंचाई करते रहें। अभी खरबूजे और तरबूज की तुड़ाई करें। इस समय भिंडी और टमाटर के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में भिंडी और टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह मूंग में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। राजस्थान में लाल मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। गुजरात में लाल मिर्च और बैंगन की बुआई कर लें। साथ ही टमाटर की भी बुआई करें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। यहाँ कपास की बुआई के लिए समय उचित है। कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। वहीं आम और पपीते की तुड़ाई कर लें। अभी मूंग की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह धान की कटाई करते रहें। यहाँ प्याज की खुदाई करें। इसके अलावा तिल और बाजरे की बुआई कर लें। यहाँ अरहर की खेती के लिए खेत तैयार करें। गुजरात में गन्ने के खेत में निराई करें। गुजरात में बीन और भिंडी की तुड़ाई करते रहें। किसान भिंडी के खेत में सिंचाई कर लें। तो जान लिया आपने राजस्थान और गुजरात के जो हमारे किसान हैं उनके लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा किस तरह की सलाह दी जा रही है, किस तरह के कृषि कार्य करना उनके लिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे बैंगन की खेती के बारे में। जी हाँ, इस समय आप बैंगन की खेती कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कुछ खास बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने हैं, बुआई का सही तरीका क्या है, किस तरह से आप रोकथाम कर सकते हैं कीटों और बीमारियों की। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए दिखा देते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने बैंगन का अच्छा उत्पादन आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। कर्नाटक में मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत से घास फूस निकाल दें। कर्नाटक में बाजरे की बुआई करें। बाजरे के खेत से खरपतवार निकाल दें। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई करते रहें। गन्ने के खेत में जैविक खाद डाल दें। कर्नाटक में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में आम की रोपाई कर लें। कर्नाटक में हल्दी की रोपाई करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट, ये ले रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो।
यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। केरल के किसान इस समय धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में धान के खेत से घास फूस निकाल दें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। केरल के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। नारियल के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। केरल में केले की रोपाई इस समय कर सकते हैं। केरल में केले में निराई करते रहें। रबड़ के खेत से खरपतवार निकाल लें। केरल में सुपारी की तुड़ाई करते रहें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। कल केरल और लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। ओडिशा में कल इक्का दुक्का जगह होगी मूसलाधार बारिश। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में गिने चुने हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के छिटपुट हिस्सों में पानी बरसेगा। तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। बता दें आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक ऐप विकसित की गई है जिसका नाम है उमंग। इस ऐप के जरिए हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, मकान, कृषि, यातायात, यहाँ तक कि रोजगार तक की जो सुविधाएं हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके संबंध में सूचनाएं इसमें समाहित की गई हैं। इसका लाभ जो है किसी भी समय कहीं पर भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के जरिए लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि इससे संबंधित जो भी हमारे दफ्तर होते हैं, लंबी कतारें होती हैं, उसमें भी आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। और इस ऐप में, उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहाँ तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं। साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए, जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। बता दें आपको, इसी के साथ आज के हमारे इस मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।